यस गाइस, तो देखिए ये एक क्वेश्चन मैंने दिया था है ना लास्ट क्लास में आप लोगों को, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, आई विल डू इट। यस, आज ही मैं इसके बाद कर दूंगा। ओके, ठीक है मिहिर। यस, आप दोनों लेक्चर एक साथ कर दोगे, बिकॉज लास्ट क्लास में कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं पाया था। यस, सो ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आई विल ऐड 3 ऑन बोथ साइड, सो इट विल बिकम 2 एंड इट विल बिकम 8। ठीक है क्या जनता? अब अपने को -2 से डिवाइड करना होगा, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 बनेगा एंड ये कितना बन जाएगा, -4। यस, एंड यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा। ये सबको समझता है क्या साइन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज आई एम डिवाइडिंग फ्रॉम -2। यस, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक है? यस, -4 से लेके, यस, -4 को इंक्लूड करना है एंड -1 को एक्सक्लूड करना है। ठीक किया है क्या जनता मैंने ये क्वेश्चन, है ना? सही है मेरा सोल्यूशन? तो ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? ठीक है क्या? तो यहाँ तक अपन बात कर रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में। यस, ओके, एक एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। सो यस, x lies between let's say 1 to 4 and y lies between let's say -1 to 2। yes, तो पहला पार्ट, यस यस, x प्लस वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यस, बताइए x प्लस वाई के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू? So these are two different inequalities and we have to add x plus y. Can we add inequalities guys? Inequalities को add करना आता है क्या अपने को, है ना भाई? सो यस, मैंने बोला था दो इनइक्वलिटीज को ऐड किया जा सकता है। यस, सो अगर इन दोनों को ऐड करें तो बताइए इधर कितना आ जाएगा, 0, एंड इधर कितना आ जाएगा, 6। यस, सो x प्लस वाई विल मूव फ्रॉम 0 to 6। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना भाई? दो इनइक्वलिटीज को क्या करना था, ऐड करना था, तो कर दिया। और क्या, कैन वी ऐड इनइक्वलिटीज? यस, फॉर श्योर। यस, इसका सेकंड पार्ट अगर मैं पूछूं, यस, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, x प्लस 2y कहां से कहां तक जाएगा? टेल मी गाइस, x प्लस 2y कहां से कहां तक जाएगा? आप में से कोई दो लोग हाथ उठाइए। आई म्यूट यू गाइस। एनी टू? गाइस टुडे इज दक्ष, शालिनी। यस, शालिनी एंड दक्ष, कैन यू गाइस हियर मी? sir. Yes, sir. ओके, गुड। चलिए देखिए जरा भाई, तो अब यहाँ पे एक्चुअली 2y नहीं है अपने पास, y है। सो व्हाट वी विल डू, है ना, पहले मैं x तो लिख लेता हूँ। x कहां से कहां तक है, 1 2 4। यस, y अगर 2 से -1 से 2 है तो 2y कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जनता, है ना भाई, तो आ जाएगा -2 से लेके 4 तक। ये समझा क्या? अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना भाई, तो अब इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस 2y आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा -1। यस, सो दिस बिलोंग्स टू -1 to 8। क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई, है ना भाई? तो पहले 2y निकाल लो एंड देन यू कैन डू x प्लस 2y। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या? यस, बट आई थिंक, यस करण, हेलो,
ओके, सो मूविंग अहेड, इसमें एक और पार्ट करते हैं। तो बोलो भाई, अनम्यूट किया तो बोल ही नहीं रहे। नाउ डू दिस, बोल दो जरा। हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आया बच्चे। सर, अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो x और 2y का है हम लोग का, तो x के दोनों साइड और हाँ सर यही पे है। सर x और y इन दोनों के दोनों साइड पे सेम ही साइन है ना सर? सर तो अगर सपोज क्वेश्चन होता कि -1 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू 2, सर तो उनको ऐड कैसे करते हैं? कर दिया ना, यही तो किया, इन दोनों को ऐड कर दो तो -1 + 1 ऐड होके 0 आ जाएगा। नहीं सर, अगर जैसे सर ये देखो अभी x के लेफ्ट साइड पे लेस देन इक्वल टू की साइन। हाँ इधर 1 है, इधर क्या क्या लिखना है, -1 लिख दो। नहीं सर, सर 1 के जो सामने है लेस देन इक्वल टू, उसको चेंज करके बस लेस देन कर दो। मैं समझा नहीं तुम क्या बोलना चाह रहे हो, इधर इधर ऐसा कर दूं। सर x को ना 1 के ग्रेटर कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही तो है। हाँ सर, उसको चेंज कर दो, ग्रेटर देन कर दो उसको। अच्छा, इक्वल्स टू हटा दूं ऐसा? हाँ हाँ सर, इक्वल टू अच्छा हटा। तो बताओ जरा, x + y 0 कभी ले ही नहीं पाएगा है ना, तो 0 पे ओपन कर देंगे, बस ये चीज आ जाएगा, तो है सर ना। साइन। अगर इधर ओपन होगा तो x + y 0 वैल्यू कभी ले नहीं पाएगा, तो इधर बस ओपन हो जाएगा, इधर इक्वल टू नहीं आएगा। अच्छा ओके सर, ओके, यस, ठीक है। है ना। ये देखिए, है ना, तो इसमें सब जनता गलत कर देती है। वाई? बिकॉज ये इनइक्वलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देती है, तो इधर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा x - y 2 से 2 के बीच में होगा। ये मजाक है जनता, है ना, ये गलत हुआ है। ऐसा गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने इनइक्वलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, बट चालाकी से करना है ना भाई। तो x कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, और सॉरी 1 है, सॉरी ये 1 है, और y अपने को पता है, तो -y कहां से कहां तक होगा? पहले आप -y निकाल लो। बताइए, अगर y यहां से यहां तक है तो -y अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे अब आप लिख दो -y कहां से कहां तक होगा? -2 से लेके 1 के बीच में। अब इनको ऐड कर दो। इनइक्वलिटी को सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे। अगर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे? सॉरी, अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? पहले -y लिख लेंगे और फिर ऐड कर देंगे ना। चालाक हैं हम, इंसान के बच्चे हैं हम। यस, सो करेक्ट आंसर इज -125। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? है ना भाई। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, जो ये कर रहे हैं ना सीधा 2 2 2, वो गलत आंसर था। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? तो कभी कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा, हाँ करना होगा, बट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, है ना भाई। तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, ऐसी बातें अपन ने की है। क्या हो गया गौरांश? हाँ सर, सर ये शायद +1 होना चाहिए था -2 की जगह। है तो -2 की जगह 1 होना चाहिए था ना, +1 इधर। हाँ, अगर माइनस -1 से था। गुना करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, हाँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो कर दिया। सो ये लिखना और ये लिखना सेम है। अच्छा ओके, ओके सर, ओके। दिमाग लगाओ भाई, कैसी बातें करने लग जाते हो, है ना भाई। चलिए फाइन गाइस। तो सब्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं करना होगा, करना होगा, बट कैसे करेंगे? तो ऐसे हैंडल करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ये बहुत लोग गलती कर देते हैं भाई, है ना भाई। जब इनइक्वलिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो वही गलती करते रहते हैं जनता। क्लियर हुआ क्या ये? ना, ये एरर नहीं करना है। अपने को जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है भाई, तभी ना कर रहे हैं, है ना भाई। ठीक है, यस, ओके, गुड। सो ये बहुत सिंपल थॉट था, लीनियर इनइक्वालिटीज यहाँ पे अपन ने हैंडल करना देखा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना भाई। पहले ये लिख लेते हैं, ये डेफिनेशन अपने को बाद में भी कई बार काम में आएगी, तो ऐसे लिख लेते हैं, है ना भाई। रैशनल फंक्शंस, है ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, या रैशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, फॉर्म
px अपॉन qx, qx ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, where both p and q, px and qx are polynomial। तो जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शंस को क्या नाम देते हैं अपन? रैशनल फंक्शन। कोई बोले एग्जाम्पल दे दो, तो हाँ भाई एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x अपॉन x प्लस 1, इट इज अ रैशनल फंक्शन। यस, इट इज अ रैशनल फंक्शन। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई? तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ऐसे फंक्शंस को क्या नाम देते हैं अपन? रैशनल फंक्शंस। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। यस, अब देखिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं, है ना भाई, एक क्वेश्चन लेके आपको बहुत गौर से सुनना है, उसके बाद आपको जो भी क्वेरी हो आपको मुझसे पूछनी है, बाद में मैं उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दूंगा ना। तो ये अपने लिए एक काम की बात है। अभी तक जो मैं बता रहा था वो ठीक है, बहुत सिंपल थॉट थे, ये भी बहुत सिंपल है एक्चुअली। यस, मेथड ऑफ इंटरवल्स, या इसको ये भी नाम देते हैं वेवी कर्व मेथड। लिख लीजिए जरा, इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहते हैं एंड दिस मेथड कम्स वेरी हैंडी। अभी के लिए तो बस अपन क्या बोलते हैं, रैशनल इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करेंगे। रैशनल इनइक्वालिटी मतलब एक साइड रैशनल फंक्शन हो, ऐसी इनइक्वालिटीज को क्या नाम देते हैं अपन? रैशनल इनइक्वालिटीज। तो अभी तो केवल अपन रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, बट ये मेथड किसी भी इनइक्वालिटी के लिए चलता है ना भाई? सो वी कॉल इट व्हाट, है ना भाई, मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्यों नाम ऐसा देते हैं पता चल जाएगा आपको। यस, या वेवी कर्व मेथड, वेरी वेरी पावरफुल थॉट, है ना भाई, कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाए। लिखा ही आपने, मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन से, है ना भाई? तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ गाइस, और मैं आपको समझाऊंगा, है ना, मैं सॉल्व करूंगा और मैं ही समझाऊंगा कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया। आपको बस, है ना भाई, आपको बस पूरा अटेंशन देना है और सुनना है ना भाई। पेन वैन रख सकते हैं, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, ठीक है? सो देखिए जरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना भाई। सॉल्व x minus 1 x minus 2 upon x plus 3 greater than 0. Yes, so can I say guys this is a rational inequality because ये साइड क्या है? रैशनल फंक्शन है। समझा क्या जनता को, है ना भाई? और यहाँ पे कोई बोलता क्वाड्रेटिक दे देता तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते, मैंने फैक्टराइज करके दे दिया है ना? सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू व्हाट, कि अगर पॉसिबल हो तो अपन को उसके लीनियर फैक्टर्स लिख लेने हैं। क्यूबिक हो तो 3 फैक्टर लिखने होंगे, वैसे कोई क्यूबिक देगा नहीं आपको, ठीक है? तो इस इनइक्वालिटी को अपने को सॉल्व करना है ना भाई? सुनिए जरा जनता मेरी बात, है ना, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ना भाई, गेम बहुत सिंपल है। क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, और थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोसेस लिखवा दूंगा, तो बहुत फास्ट। मतलब कोई बोले ये सवाल करने में मुझे कितना समय लगेगा, हार्डली मतलब वही 20-30 सेकेंड टाइप का, है ना, इसमें मैं निपटा दूंगा। आप भी धीरे धीरे एफिशिएंट हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, जो बातें मैं पूछ रहा हूं आप मुझे पहले उनका जवाब दीजिए। बताइए ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? न्यूमरेटर बताइए, है ना भाई, ये जीरो कब होगा बताइए? तो ये जब जीरो होगा या ये जब जीरो होगा? ये कब जीरो होगा बताइए गाइस? जब x क्या होगा? 1 होगा, है ना भाई? आप जिन दोनों लोगों को म्यूट करने का ऑप्शन है आप बोल सकते हैं यस। ये बताइए कब जीरो होगा? ये वाला फैक्टर बताइए। सर जब X is equal या 2 x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 1, और ये कब जीरो होगा बताइए? x इक्वल्स टू व्हाट? -3. -3। तो जिन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग LHS में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जीरो होते हैं उनको नंबर लाइन पे मार्क करना है। सो आई एम मार्किंग 3 numbers on number line. Some people call these points as what? Critical point, है ना भाई? जहां पे px भी जीरो हो और qx भी जीरो हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज आती है उनको क्या नाम देते हैं लोग? क्रिटिकल पॉइंट्स।
मैं नहीं नाम दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया, नंबर लाइन मैंने बनाई और नंबर लाइन पे वो पॉइंट मुझे मार्क करने हैं जहां पे या तो न्यूमरेटर 0 होगा या डिनोमिनेटर 0 होगा। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ये नंबर कैसे मार्क किए मैंने, है ना भाई? ठीक है क्या? आगे चलूं क्या जनता? ओके Yes, sir. ठीक है, सुनिए अब मेरी बात और गौर से सुनिए। वाई वी कॉल इट मेथड ऑफ इंटरवल। जैसे ही मैंने ये नंबर लाइन पे 3 नंबर मार्क किए, नंबर लाइन के 4 टुकड़े हो गए। 2 के आगे की दुनिया, 1 से 2 के बीच की दुनिया, यहां से यहां तक के नंबर और यहां से यहां तक के नंबर। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि नंबर लाइन के 4 पार्टीशन हो गए भाई? यस, ये क्लियर हो रहा है क्या सबको? ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट गाइस, है ना? थोड़ा मेरी बात को और से और सुनेंगे। अब हमको क्या करना है, ये जो चारों इंटरवल है इनमें अपने को इस एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कैसे करता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, है ना भाई? मैं मानता हूं x 2 से बड़ा है ना भाई? अगर x 2 से बड़ा है, बताइए ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? शालिनी बोलो भाई, दक्ष बताओ, x अगर 2 से बड़ा है तो x -1 क्या होगा, पॉजिटिव? Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। ये बताओ जरा x -2 क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर x 2 से बड़ा है तो So positive. पॉजिटिव, वेरी गुड। और x +3 क्या होगा बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। सो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा एक्सप्रेशन अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा? क्या ये Yes, पॉइंट sir. सबको क्लियर हुआ क्या? मैंने यहाँ पे प्लस मार्क कर दिया। वैल्यू कितनी आएगी, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे बस 0 से बड़ा या 0 से छोटा चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई क्या कि अगर x 2 से बड़ा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा? क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यस सर, आगे बढ़ू? ओके ओके गाइस, नाउ यू टेल मी, अगर x 1 से 2 के बीच में है, नेक्स्ट इंटरवल इज 1 से 2, बताइए 1 से 2 के बीच में ये एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा? बताइए 1 से 2 के बीच में x -1 क्या होगा? So negative. आपको अगर टेंशन हो रहा हो तो आप नंबर ले सकते हैं 1 से 2 के बीच में, 1.5 ले लो। बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव? यस सर, ये वाला बताओ क्या होगा दक्ष? नेगेटिव, नेगेटिव। और ये क्या होगा बताओ? पॉजिटिव, पॉजिटिव, यस। तो पहला वाला साइन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा इन 3 नंबर का? नेगेटिव, टू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को, है ना भाई? 1 से 2 के बीच में क्या साइन होगा। चलिए और आगे बात करते हैं। बताइए अगर x -3 से 1 के बीच में है, इसका साइन देखना चाहते हैं। बताइए -3 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी? हेलो दक्ष, बोलो नेगेटिव, बच्चे। So negative. नेगेटिव, वेरी गुड। ये वाली वैल्यू बताओ। नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड। ये वाली वैल्यू बताओ। नेगेटिव, So negative. मेरे हिसाब No, से no. तो पॉजिटिव, Positive. है ना भाई? ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव। Yes. -3 से बड़ा है बच्चे तो x +3 पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? Yes, sir. तो बताइए ये नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब फिर से मैं बात करता हूं, एक और इंटरवल बच गया -3 के इधर। अगर x छोटा है -3 से, इसमें बताइए भाई, बोलो जरा, है ना भाई? ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा बताइए -3 के इधर? शालिनी, दक्ष, -3 के उधर नेगेटिव, नेगेटिव। ये वाला बताओ। So नेगेटिव, negative. नेगेटिव। ये बताओ। नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आएंगे, यस। ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, यस। -1 नहीं, नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट बताइए क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, Negative. तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ये साइन डिसाइड करने आए क्या सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? रेज योर हैंड एंड आस्क मी।
अरे वही तो समझा रहा हूँ यार गोरा, तुम जबरदस्ती कुछ भी तुमने पहले पढ़ा है उस चक्कर में जबरदस्ती परेशान होते रहते हो। हाँ, अभी तुम खाओगे गाली। हाँ बोलो। हाँ, सर वो मेरे को नेटवर्क इशू हो रहा था तो मतलब मैं समझ नहीं पाया आपने क्या समझाया सर बेसिक और मेथड में, तो इसलिए मुझे आप जो एग्जांपल दिखा रहे हो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। यार मैं जब से समझा रहा हूँ तुम लिखते ही जा रहे हो कि सर फिर समझा दो। नहीं सर, अगर सर सुनोगे नेटवर्क मेरी, इशू हो रहा था। अबे तुम मत बोलो, मेरी बात सुनो, है ना। अगर तुम गौर से सोचते तो तुमको लास्ट में भी समझ जाता कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बट तुम अपने दिमाग पे हेलमेट लगा के बैठ जाते हो कि नहीं दिमाग में कुछ घुसा के दिखाओ, तो मैं कैसे घुसा दूंगा भाई, है ना भाई। लर्निंग ऐसे थोड़ी होती है भाई। सर बात है कि नेटवर्क इशू हो रहा था तो मतलब आपकी आधी बात। यस यस ओके सो yes I know that Sankalp. Yes Athar. Yes Athar. सर यहाँ पे जो हमने साइन लिया है, मतलब ये जो -3 इज ग्रेटर देन x, सर इसका आंसर 0 आ सकता है क्या? मतलब नहीं नहीं साइन। नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुनो बच्चे। मैं क्या किया, मैंने सबसे पहले ये किया, अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आप मेरे साथ रहना होगा, ठीक है। मैंने ये पहले ये किया कि ये जीरो कहाँ पे होंगे, तो ये कहाँ पे जीरो होगा, x-1 बराबर जीरो, मतलब x1 होगा। ये कहाँ पे होगा, 2 पे, और ये -3 पे। ये पॉइंट मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। पहला स्टेप क्लियर हुआ बच्चे, यस सर। है ना। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये नंबर लाइन पे मार्क किए, नंबर लाइन के कितने पोर्शन हो गए बताओ, यार है ना, 4 पोर्शन हो गए। 2 से बड़ा, -1 से 2, -3 से 1, और -3 के इधर। ठीक है यहाँ तक। यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया कि इस इंटरवल में साइन डिसाइड करता हूं मैं, ठीक है। 2 के आगे मैंने सोचा, तो 2 के आगे अगर आप सोचेंगे, बताओ 2 के आगे ये एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चे, x-1, अगर x पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, यस सर। और ये क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो तीनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका एडिशन, सॉरी उनका मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पॉजिटिव आएगा, तो मैंने प्लस साइन लिख दिया। ये क्लियर हुआ क्या आपको। सिमिलरली मैंने 1 से 2 के बीच में बात कर ली, -3 से 1 के बीच में बात कर ली, और यहाँ पे बात कर ली, ये साइन आ गए। यस, नाउ यू टेल मी। ओके सर, मुझे लगा कि इधर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो फिर इक्वल टू होगा, वो जीरो तो सोचना बहुत आसान है बच्चे। देख बता, ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। कहां कहां पे जीरो होगा, 1 पे एंड 2 पे। बट यस। हमको जीरो पूछा ही नहीं है, तो अभी हम सोच ही नहीं रहे जीरो के बारे में। ओके सर। क्लियर हुआ क्या बच्चे, इसीलिए देखो मैंने कहीं पे इक्वलिटी नहीं ली है यहाँ पे, है ना। यस सर। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। ये एकदम क्लियर हुआ क्या जनता को। यस, व्हाई इट इज कॉल्ड वेवी कर्व। यस, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड वेवी कर्व, बिकॉज पता है कुछ लोग ये पॉजिटिव को ऐसे बना देते हैं, नेगेटिव को ऐसे बना देते हैं, पॉजिटिव को ऐसे और नेगेटिव को ऐसे, तो बोलते हैं वेव जैसा दिख गया। आई विल नेवर डू दैट, सो दैट्स व्हाई दिस नेम, है ना भाई। लोग इसको वेवी कर्व भी बोलते हैं, मैं ऐसा ही बस छोड़ूंगा। अब फाइनली अपने को आंसर लिखना है ना भाई। अब अगर मेरे को आंसर लिखना है, बात मेरी गौर से सुनिए। अब मुझे क्या चाहिए कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन। बताइए प्लस साइन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें रीजन में और इस रीजन में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर है। ये बात सबको समझी क्या जनता, है ना भाई। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, है ना। बहुत सिंपल थॉट है। क्या करना होगा अपने को, फिर से मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, है ना। पहला स्टेप, न्यूमरेटर जहां जीरो हो, डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो, वो नंबर लाइन पे मार्क कर लो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसके बाद जो इंटरवल बने, सब इंटरवल में इंडिविजुअली साइन डिसाइड करो। दिस इज सेकेंड स्टेप। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आंसर बता दो। अगर नेगेटिव पूछा होता, अगर क्वेश्चन ये होता, यहां तक सब सेम होगा, है ना भाई। बट आंसर का क्या बताना है, लेस देन जीरो कहां है, मतलब नेगेटिव कहां कहां है। तो आंसर वुड हैव बीन 1 to 2 और -इंफिनिटी से -3। क्या ये बात जनता को क्लियर हो रही है ना भाई। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को हो इस क्वेश्चन में, तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। यस, बाकी जनता नोट डाउन कर लीजिए जिनको कोई लोचा नहीं लग रहा। यस आर्यन।
सर एक बार वो एंड रिजल्ट कैसे आया मेरे को एक बार एक्सप्लेन करिए। yes आर्यन, yes we will take so many problems। ये तो पहला ही क्वेश्चन है ना, बहुत प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। लास्ट आंसर में मैंने ये लिखा आर्यन कि अब देखो मेरे को क्या चाहिए कि एक्सप्रेशन जो है पूरा का पूरा ये पॉजिटिव कब है ना भाई? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही होता है। हेलो आर्यन, यस सर यस। है ना? तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे बताओ? ये रीजन में एंड ये रीजन में। यस सर। आंसर लिख दिया, 2 के आगे पूरी दुनिया अपनी है और -3 से 1 तक अपना है। इज दिस क्लियर टू यू तो आर्यन? सिर्फ हम पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं राइट, क्योंकि वो Yes, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है ग्रेटर देन 0। Yes, अगर sir, लेस yes. देन 0 पूछा होता तो नेगेटिव वाला पोर्शन आंसर बता देते। अच्छा ठीक है। यस रितिशा, ये नंबर में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा? यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अभी क्वेश्चन में और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। ये हो सकता था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या चेंज आएगा बताइए? इसमें अपने को वो आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। तो ग्रेटर देन 0 का तो आंसर ये है। इक्वल्स टू 0 कब होगा बताइए? ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा? 1 एंड 2 पे। तो 1 एंड 2 को मैं ऐसे क्लोज कर देता। समझा क्या रितिशा, क्या चेंज आ जाता अगर इक्वलिटी होती तो? है ना भाई, अपन क्लोज ब्रैकेट ले आते। कहां पे? सारे नंबर पे नहीं लाएंगे, है ना भाई। जहां पे न्यूमरेटर 0 होगा उन पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। क्लियर हुआ? यस, अपन लेंगे ऐसे सवाल भी लेंगे, है ना भाई। ये तो पहला सवाल था, तो मैं बस बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं डालना चाहता था। यस अनिरुद्ध? सर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनइक्वालिटी 0 से ही होगी। ओ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इधर मान लो इनइक्वालिटी 0 नहीं होके 2 होता तो 2 को हम इधर बुला लेते है ना। ये पूछा, सो सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस, और इसको मैनिपुलेट कर लेते। समझा क्या? तो अगर एक साइड 0 नहीं होगा तो 0 बना सकते हैं अपन, है ना, उसको इधर बुला के कि इधर आओ भाई। क्लियर हुआ अनिरुद्ध? यस। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस, ठीक है। सो हाउ आई कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो क्विकली, जो मैं आपको बोल रहा था कि देखते ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई विल कम टू दैट आइडिया लेटर ऑन, बट अभी के लिए, है ना, मैं चाहता हूं कि और आगे चले अपन। ठीक है जनता, आगे बढ़ूं? मैं एक और क्वेश्चन दूं, ऐसे दिमाग लगा के करिएगा आप लोग, ठीक है? यस, लिखिए जरा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत लाइए, है ना भाई। क्वेश्चन आए वो सोचिए कि सर इसको मैं कैसे करूंगा, रादर देन आप जबरदस्ती की चिंता करने लग जाते हैं जीवन में। ये सॉल्व करिए गाइस, सॉल्व दिस वन। यस, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, है ना भाई। यस, और जिनका नोट डाउन हो गया है वो लोग सॉल्व करिए, है ना। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। यस, करिए जरा। वेरी गुड तेजस, बस मैं ये बोलूंगा, व्हाई यू आर इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स -1 एंड 7? तुमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों रखा? अचिंत्य, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, सो देखिए भाई, मैं सॉल्व करता हूँ ये सवाल। सो एकदम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपन। यस, सबसे पहली बात,
ये 0 कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा -1 पे, और ये कहाँ पे होगा 7। 7 बड़ा होता है भाई नंबर लाइन पे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब अपने को साइन देखने हैं। 7 से बड़ा अगर मैं नंबर लूं, 7 से बड़ा लूं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अगर x 7 से बड़ा है तो यस, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x लूं मैं -1 से 7 के बीच में, -1 से 7 के बीच में, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। और अगर मैं x लूं -1 से छोटा, सो दिस इज नेगेटिव and this is also negative, so product will be positive. Yes, so in this bracket answer will be positive, here it will be negative, here it will be positive. अब आंसर पे आ जाते हैं, है ना। आंसर में अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0 कब है, लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो आंसर आ जाएगा x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 7 तक, यही आंसर है ना भाई। कितने बच्चों का सही हो गया, है ना, हाथ उठा के बताइए मेरे को, हाथ उठा के बताइए जिनका सही हुआ है। एकदम बहुत सिंपल दिया मैंने, है ना, यहाँ पे केवल 2 ही फैक्टर दिए। आप बोले 5 दे दो, 50 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए जिनका हो गया है ना भाई। अभी किसी को समस्या अगर बची हो, है ना, इस सवाल में कि सर नहीं समझा मुझे, तो यू गाइस कैन आस्क। दक्ष क्लियर हुआ क्या? Sir, means I had a doubt that last time we took not understood, sir. Means this second कौन सा problem. स्टेप, ये पहले समझा, 2 पॉइंट कौन कौन से मार्क करेंगे, पहला काम वो समझा दक्ष। Yes. उसके बाद ये साइन डिसाइड करना सीखा क्या? Yeah, sir. ओके, अब आंसर लेना है। अब आंसर में अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये एक्सप्रेशन क्या हो, बताओ। लेस देन 0, Yes, sir. लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है वो आंसर बता दो। तो बताओ नेगेटिव कहाँ Okay, sir. Understood, sir. है ना भाई। पिछले क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव वाला बताया था, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पूछा था। इस बार नेगेटिव बताया क्योंकि वही पूछा है यार। क्लियर हुआ दक्ष? Yes. Yeah, sir. Understood. When people see this 1-2 questions, वो दिमाग में जबरदस्ती पैटर्न बनाने लग जाते हैं कि देखो इधर प्लस माइनस प्लस ही आ रहा है ना। So hold your forces, I will say, before you generalize it, है ना। I will take one more problem. Yes. बोलो अभिलाष। सर नहीं मतलब मुझे वही डाउट पूछना था, अगर ये पॉजिटिव एक साइड का हम लोग ढूंढ लेंगे तो वेवी कर्व के हिसाब से तो वो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होते जाएगा। ऐसा किसने बोला तुमको? तो मतलब वो वेवी कर्व नाम ऐसा क्यों था, ऐसे ही होना चाहिए ना। ऐसा जरूरी नहीं है ना, वेव ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव से 0 होके फिर पॉजिटिव हो, हमेशा नेगेटिव से नेगेटिव में भी तो रह सकता है। विल यू कॉल इट अ वेव? ओके, हाँ हाँ, ओके सर। यस भार्गव। सर ओह सॉरी, यस भार्गव। sir, I did not understand how -1 to infinity has come positive. ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 कैसे पॉजिटिव आया, ये आपको नहीं समझा। ओके Yes. देखो बच्चे, अगर मैं x ले लूं -1 से छोटा, ठीक है, तो बताओ अगर x -1 से छोटा लिया, ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? So it will be negative. नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस नंबर x -7? But sir, if we take both the signs, negative and negative, it will be positive. अबे एडिशन कर रहा है बे, गुना नहीं कर रहा। -1 से छोटा कोई नंबर ले ले, तेरे मन में -2 ले ले, ये नंबर क्या होगा, -2 -7 is -9, so this number will be negative. Yeah, sir, I took the multiplication like एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर, मजे ले रहे हो तुम मेरे यार, है ना। ठीक है क्या जनता? यस, कोई कंफ्यूजन अब किसी को बताइए। क्या बोल रही हो ऋषिका, क्या लिखा तुमने भाई, हाथ उठाओ जरा। क्या कुछ बकवास कर रही हो लग रहा है तुमको। हाँ
क्या जादू किया तुमने, बताओ लड़की। -7 and +1 on the number line. क्यों ले लिया -7, क्यों लिया तुमने? Sir, when I looked at the question, so तो I मैंने thought क्या बोला कि x -7 0 होना चाहिए, तो x कितना आएगा? +7. 7, तो तुम -7 कैसे लिख सकती हो? ऐसा थोड़ी तुम कुछ भी लिख दोगी और हम मान लेंगे। क्लियर हुआ? Yes. ओके, ठीक है क्या जनता ये? ओके, आगे लिखूं क्या एक और क्वेश्चन, है ना भाई? तो अब तक जनता के मन में एक पैटर्न बनने लगा है कि सर ये तो प्लस माइनस चलेगा लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके ओके, x -1 square, x +1, x -3 greater than 0. Solve this, guys. Be very careful while solving this. Do it very carefully, guys. साइन अच्छे से निकालिएगा। ये स्क्वायर है ना भाई? सो क्या चेंज लेके आएगा जीवन में? यस, लेके आएगा। सो गाइस सी, है ना भाई? देखिएगा जरा इधर। यस, सो ये कहाँ पे 0 है? पहले वो मार्क किया, तो ये कहाँ पे 0 होगा? 1 पे। ये कहाँ पे 0 होगा? -1 पे। और ये कहाँ पे 0 होगा? 3 पे। तो नंबर लाइन के कितने टुकड़े हुए भाई, है ना? 4। अभी फिर से मैंने पहला पोर्शन लिया है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। सेकेंड पोर्शन लिया मैंने x 1 से 3, है ना भाई? अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, बट दिस विल बी नेगेटिव, सो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। यस, थर्ड पोर्शन x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से लेके 1। यस, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अगर आप एक -1 से 1 में लोगे, ये नंबर नेगेटिव होगा। यस, बट इस नंबर का स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना भाई? तो पहला वाला ब्रैकेट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा गाइस। ये बताइए क्या होगा? -1 से बड़ा है तो ये अभी भी पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? अभी भी नेगेटिव, तो अभी भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो देखिए ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस नहीं आया। एंड आप पूछें कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो बात करेंगे अपन। -1 से छोटा लें तो ये तो अभी भी पॉजिटिव। यस, ये देखें तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ये भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो आंसर आ जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 3 टू ∞। ये फाइनल आंसर है, और ये आई थिंक बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। यस,
ठीक है क्या अचिंत्य? -1 से -∞ लिखना क्राइम है, मैंने बोला है ना भाई। यस, ये तो नहीं लिख सकते आप। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? सो नाउ इफ यू विल आस्क मी कि यार ये 1 पे यूजुअली तो प्लस माइनस आ रहा था, बट 1 पे साइन चेंज हुआ ही नहीं। 1 के इधर भी नेगेटिव था, इधर भी नेगेटिव रह गया, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? आई विल से दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू पावर 2, है ना भाई। ये प्लस माइनस नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है क्या ये जनता को? यस सर। फील आ रहा है आप लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है? आई एम जस्ट गिविंग यू, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही थॉट यही है। यस शनॉय, यस काफी मिस हुआ, तो कोशिश करिए, समझे नहीं समझे तो बाद में लेक्चर देखिए आप। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो यू गाइस कैन आस्क मी। शालिनी, दक्ष, No, sir, no doubt. क्लियर सर। क्लियर हुआ? ओके, यस 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 सर विल, अब मैं आता हूं बिल्कुल, है ना भाई। ठीक है क्या जनता, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए अब क्या करेंगे अपन। यस, सो अब मैं एक कुछ भी अजीब सा क्वेश्चन लिख लेता हूं जिसमें बहुत सारे पार्ट होंगे और उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देन वी विल राइट प्रोसीजर एंड आई विल गिव यू मोर प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, सो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, है ना भाई। सो x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1 पावर 2025, है ना भाई। 7 माइनस x माइनस 3 पावर 5, yes, greater than 0. I can write 1 2 more parts, है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। greater than equals to 0. Listen to me very carefully how I will solve this kind of problems, है ना भाई। सबसे पहला पार्ट, अगर लीनियर फैक्टर्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं है तो लीनियर फैक्टर्स बनाइए। अगर कभी आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक लीनियर फैक्टर्स, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, लीनियर फैक्टर्स इस फॉर्म के होने चाहिए, x माइनस अल्फा टाइप के, मतलब पहले x आना चाहिए बाद में कांस्टेंट आना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए इसमें दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे, है ना भाई, इसको क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। तो सारे फैक्टर इस फॉर्म के होने चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, सो वी हैव टू एंश्योर दैट। तो पहला काम ये करेंगे, पहला काम लीनियर फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड काम क्या करेंगे, सारे लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फा टाइप के होने चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है तो ठीक करते हैं। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बिकम x माइनस 7। मैं स्टेप्स बाद में लिखवा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, एंड इट बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली। पहला पार्ट सबको ठीक लग रहा है क्या जनता? यस, ये मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ से। व्हाई आई डिड दिस, क्योंकि मुझे ऐसे लीनियर फैक्टर चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट पार्ट, ये जो इधर माइनस आए उसको एडजस्ट कर दो। क्या मैं ये कह सकता हूँ गाइस, सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग, ये मैं जबरदस्ती 2 स्टेप लिखा, बट आप लोग आगे से समझदार हो जाएंगे तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। Can I say that solving this is equivalent to solving this? इस पूरे एक्सप्रेशन को आप a मान लो, तो ये माइनस a ग्रेटर देन 0 है, तो solving this is equivalent to this guys। ये स्टेप सबको समझा क्या? यस, तो इधर अगर लेफ्ट साइड में माइनस साइनस आगे बच जाए तो उसको एडजस्ट मार दीजिए। ये सेकेंड स्टेप हुआ अपना। ठीक है, और आगे बढ़ू मैं। यस, इसके बाद व्हाट यू गाइस डू, है ना, इसके बाद नंबर लाइन पे वो, यस, नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क कर लो जिसपे ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 होंगे। बताइए ये कहाँ 0 हो रहा है, 1, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, -1, -1 इधर होगा भाई, है ना। ये कहाँ 0 होगा, 7, ये कहाँ 0 होगा, 3। यस, ये काम अपन ने कर लिया, है ना भाई, कि नंबर लाइन पे, है ना भाई, जहां पे ये वैल्यू 0 हो रही है वो पॉइंट मार्क कर लिया। यस, दिस इज नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब इसमें जो भी स्क्वायर वाले टर्म है, मतलब जो भी इवन पावर है उसको उड़ा दो, है ना भाई। तो जैसे ही आपने इवन पावर को उड़ाया, है ना भाई,
तो ये पावर बच जाएगी। इवन पावर को उड़ाया तो ये पावर ऐसा बच जाएगा। ये बात सबको समझी क्या, है ना भाई? इवन पावर को उड़ाते ये बच जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात फिर से। यस, सो गाइस अब आप देखिए जरा, है ना भाई? अब इसके बाद आप देखिए, है ना, आपको कितने इंटरवल बने। अब आपको 1 नहीं दिखना चाहिए एक्चुअली, आप 1 को भूल जाइए, क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो 1 नहीं दिख रहा है आपको, है ना भाई? यहाँ पे 3 ही फैक्टर आ रहे हैं, -1, 3 एंड 7। तो इसको भूल जाइए और प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, और सबसे राइट मोस्ट में प्लस से चालू करिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। ये 2 प्लस क्यों आए समझ रहे हैं? क्योंकि ये मुझे दिख ही नहीं रहा है ना? ये मेरे लिए आप सोच लीजिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना भाई? समझा क्या ये सबको, है ना भाई? ऐसा अब इस 1 को बाद में बना सकते हैं आप भले ही। क्लियर हुआ क्या ये? तो अपन ने साइन डिसाइड कर दी। अब आंसर में ढूंढ लीजिए क्या करना है अपने को, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बताइए लेस देन इक्वल्स टू 0 कहां से कहां तक होगा? -∞ से लेके -1 यूनियन 3 to 7। ये मैंने लेस देन 0 सॉल्व किया है। अब मुझे इक्वल्स टू 0 भी सॉल्व करना है। तो इक्वल्स टू 0 कैसे सॉल्व करूंगा गाइस? इक्वल्स टू 0 कहां पे होगा? जहां पे न्यूमरेटर 0 हो, 1 और -1 पे। 1 और -1 आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। तो -1 तो ऐसे इंक्लूड हो गया, बट 1 ऐसे ही कैसे इंक्लूड नहीं हो सकता, तो उसको अलग से ऐसे लिख देंगे, है ना भाई? तो ये फाइनल आंसर है मेरा, है ना भाई? ये लिख लीजिए, है ना भाई? उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए अपने को, है ना भाई? यस, इवन पावर हो, क्योंकि इवन पावर की वजह से साइन पे चेंज नहीं आएगा, 1 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है क्या? यस यस, अगर आपने x माइनस अल्फा टाइप के फैक्टर लिए तो राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस गाड़ी चलाते रहिए आप, है ना भाई? जिसको कंफ्यूजन है वो हाथ उठा के पूछिए, तो आई थिंक और क्लैरिटी आएगी, है ना? बाकी जनता को भी क्लियर होगा। मैं एक बार स्टेप्स लिख दूंगा, आप पहले लिख लीजिए, है ना? मैं स्टेप्स लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यस नेहा? Sir, could you please explain how did you get a -1 in parenthesis? Means how did you include -1 also? ओके, -1 क्यों इंक्लूड किया बताओ? ये मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0। यस, तो लेस देन 0 का तो आंसर आ गया -∞ से -1 एंड 7 से इन्फिनिटी, जो भी है। आगे 7 है कि क्या है? 7, यस यस, सॉरी लेस देन 0 चाहिए ना, सॉरी, -∞ से -1 एंड 3 to 7। हेलो स्नेहा? Okay, okay. Sir. उसके बाद अब मुझे इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है। बताओ ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 होगा। Yeah. न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 कब होगा बताओ? जब ये x 1 होगा और यहाँ पे x क्या होगा? -1। तो आंसर में 1 एंड -1 भी आने चाहिए, तो -1 आना चाहिए, तो वो तो क्लोज कर दिया, बट 1 आना चाहिए, बट 1 तो कहीं पे है भी नहीं, तो 1 को अलग से लिखना पड़ेगा अपने को। Okay, sir. I thought it was just less than 0. नो नो, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। Okay, thank you. यस यस तेजस, वो तो मतलब मैं ऐसे ही दिमाग लगाने को बोल रहा था। अब मैं स्ट्रेटजी फॉर्मलाइज कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। यस ऋषिकेश? Sir, we have to take 3 and 7 also. So why not that parenthesis on 3 and 7? वापस बोलो बच्चे। सर 3 and 7 भी हम लेंगे डिनोमिनेटर में तो 0 होगा ना। हाँ, तो क्या x बराबर 3 हो सकता है? यहाँ पे रख सकते हो, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हाँ, सो दैट स्क्वायर ब्रैकेट में। मेरी बात तो सुनो ऋषिकेश, डिनोमिनेटर में 0 आना क्राइम है गणित में। आज तक डिनोमिनेटर में 0 आते हुए देखा है तुमने? कैन आई पुट x इक्वल्स टू 3 ओवर हियर? यू टेल मी। नहीं सर, इंफिनिटी होगा। यस यस, तो हमको न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 0 आएगी, तो वो वाले नंबर इंक्लूड करने होते हैं। ओके, क्लियर हुआ ऋषिकेश? ओके सर।
है ना भाई। x माइनस 1 स्क्वायर को मैंने क्यों रिमूव किया सोबिक, बिकॉज मैंने ये बोला जो भी जिस भी लीनियर की पावर इवन है उसको उड़ा दो। क्लियर हुआ क्या सोबिक, क्यों मैंने वो रिमूव किया? बिकॉज मुझे पता था कि x माइनस 1 स्क्वायर की वजह से साइन चेंज होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं जनता, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, है ना भाई। पहले ये लिख लीजिए, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, जो भी डाउट है। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, देन उसमें कोई भी डाउट बचेगा देन विल सॉल्व अगेन, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो लिखिए जरा, है ना भाई, स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू सॉल्व, ऐसे ही अगर, है ना भाई। यस, पहली बात तो है ना भाई, एंश्योर, है ना भाई, वन साइड इज जीरो, है ना भाई। ये मेथड तभी लगाया जा सकता है जब एक साइड में जीरो हो। कोई बोले एक साइड में 2 हो या कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो तो उसको इधर ले आएंगे, है ना, सबको एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। यस, सेकंड, है ना भाई, दूसरा काम क्या करेंगे हम, क्या इंश्योर करेंगे, है ना, इंश्योर, है ना भाई, linear factors are there on one side, linear factors are there on one side, है ना, लीनियर होने चाहिए। क्वाड्रेटिक होगा तो उसको क्या कर देंगे, लीनियर बना लेंगे, है ना, फैक्टराइज करना पड़ेगा अगर हो सकता है तो। और अगर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा देन व्हाट वी विल डू, आई विल टेल यू, डोंट वरी, इफ पॉसिबल, है ना, आगे लिख देते हैं, लीनियर फैक्टर्स अगर पॉसिबल हो तो हम बना लेंगे। यस, तीसरा, है ना भाई, इफ, सॉरी इफ नहीं, एंश्योर, है ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ x is positive, coefficient of x is positive in all linear expressions, है ना भाई। अगर नेगेटिव होगा तो उसको क्या करेंगे, है ना भाई, लिख देता हूं आगे, है ना, if alpha minus x is present, then we will write it as minus of x minus alpha and adjust negative sign with inequality, है ना भाई, माइनस को इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट कर दीजिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या मेरा? थर्ड पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी अचिंत्य पॉजिटिव होना चाहिए, 2 भी चलेगा मेरे को, है ना भाई। इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 ही होना चाहिए, मैंने इसीलिए पॉजिटिव वर्ड यूज किया है। यस क्रिश किया है मैंने, आज मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, कॉन्सेंट्रेट, आज का समझ रहा होगा आपको। लिख लिया क्या ये जनता? हो जाए तो बताइए मेरे को, मैं आगे लिखूं नेक्स्ट पॉइंट। You can do this thing also, yes, इसके बाद, है ना भाई, रिमूव फैक्टर्स, है ना, इसके बाद यहाँ पे रिमूव फैक्टर्स हैविंग इवन पावर्स, है ना, वो फैक्टर जिनकी पावर इवन हो उनको उड़ा दो, है ना, रिमूव फैक्टर्स हैविंग इवन पावर्स। ये भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। वो पिछले क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझा दूंगा, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मैंने जो किया था वो भी सही था, ये भी सही है ना भाई। रिमूव फैक्टर्स हैविंग इवन पावर्स, यस।
Okay, now what we will do, yes, now mark those numbers, now mark numbers on number line, now mark numbers on number line at which numerator equals to 0 और denominator equals to 0, जहां पे न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर 0 है। ऑड पावर को रखेंगे भाई आर्यन, है ना, इवन पावर को उड़ा देंगे। यस यस, वी कैन यूज क्रिटिकल पॉइंट, ये वर्ड यूज करते हैं, है ना भाई रितिशा। आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड बट यस पीपल यूज दैट वर्ड। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, है ना भाई। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट फ्रॉम rightmost interval, now start from rightmost intervals and mark it positive, rightmost interval को positive mark करेंगे and then keep changing sign alternatively. उसके बाद प्लस माइनस चलाते जाएंगे, एकदम रेलगाड़ी फिक्स है। राइट मोस्ट इंटरवल प्लस आएगा, उसके बाद प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चेंज करते जाएंगे, है ना भाई। बस खत्म, यहां तक काम हो गया। एंड यस, है ना भाई, नेक्स्ट स्टेप है ना, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू, है ना भाई, इनइक्वालिटी इन स्टेप 3, इनइक्वालिटी आफ्टर स्टेप 3। स्टेप 3 के बाद जो इनइक्वालिटी बची होगी उसका आंसर आपको देना है। स्टेप 3 सही है ना? हाँ, स्टेप 3 के बाद जो इनइक्वालिटी बची है उसके हिसाब से अपने को आंसर देना होगा, है ना भाई। आगे ये भी लिख देता हूं, इफ देयर इज इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी भी है देन इंक्लूड आंसर्स where numerator is equals to 0 and denominator 0 नहीं होना चाहिए, है ना, वो आंसर इंक्लूड करने होंगे। सो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, है ना भाई। नो रितिशा, है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो अब देखिए जरा, मैं पिछले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने एल्गो बना दिया काइंड ऑफ, है ना, इससे सॉल्व करता हूँ। व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। यस, कैसे होगा ये, है ना। तो ये लिख लीजिए आप लोग, और फिर मैं इसी स्ट्रेटजी के साथ, है ना, वो पिछला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो इट विल मेक मोर सेंस टू यू गाइस नाउ कि मैंने वही काम किया है, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना भाई। लिख लीजिए जरा ये। सो अब एक दो क्वेश्चन में थोड़ा समय लीजिए, हर स्टेप सोचिए अब क्या करूं, है ना भाई। सो बस मुझे लगता है मैंने समझा दिया है ना। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ एंड देन आई विल, है ना भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको करने को, और क्या।
हुआ क्या ये नोट डाउन जनता? ठीक है, यस. सो व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इनइक्वालिटीज, है ना? जेई में दे विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन, है ना भाई, जस्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. व्हाट हैपेंस दैट वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड उसमें ये स्टेप आ जाएगा कहीं बीच में, इंटरमीडिएट, है ना भाई. तो इसलिए अपने को ये सॉल्व करना आना चाहिए. ओके गाइस, तो मैं अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व करके बताता हूँ. ओके, सो इट विल मेक मोर सेंस टू यू. Okay, so I'm coming back to same problem. Yes, and I'm repeating all steps again and again, है ना? वही करता रहूंगा हमेशा. हर क्वेश्चन में आप देखोगे यही मेरा काम चलता रहेगा. ठीक है. So first thing we have to do guys what, कि है ना भाई, एक साइड पे जीरो होना चाहिए, है ना भाई, जैसा कि इस क्वेश्चन में है. एक साइड पे तो जीरो है ही, है ना? नहीं होता तो इंश्योर करते एक को एक साइड बुला लेते. यस. So in this question we do not have to do step number 1. Yes. उसके बाद लीनियर फैक्टर होने चाहिए. यस. तो क्या इसमें लीनियर फैक्टर्स है सारे? यस. तो ठीक है, सेकंड स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा. अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं. थर्ड स्टेप में आप देखिए सारे लीनियर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना? एक मिनट दो सिद्धांत बच्चे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात को. आई थिंक चीजें क्लियर होगी आपको. ठीक है गाइस, ये मेरा थर्ड स्टेप था. और फिर मैंने बोला था ये माइनस एडजस्ट कर देना इनइक्वालिटी के साथ. तो अगर माइनस ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग, then this is equivalent to saying this is less than 0. ठीक है जनता. इसके बाद मैंने अब ये क्या बोला आपको कि जो भी इवन पावर है जिनकी, उनको उड़ा दो, केवल ओड पावर रख लो. तो ये स्टेप नंबर 3 के बाद ये इनइक्वालिटी बची, है ना भाई. ये स्टेप 3 यहाँ पे हो गया अपना. यस. तो अब फाइनल आंसर जब देखना होगा तो इसको मैं देखूंगा. ठीक है. बट बिफोर दैट मैंने क्या बोला कि जो इवन पावर है उनको उड़ा दो. यस. तो अब मैं इवन पावर को उड़ा रहा हूँ गाइस. यस. सो इवन पावर को मैंने अगर उड़ाया तो ये x - 1 पावर 2 उड़ जाएगा. ओड पावर को रख लो 2025, x - 7 पावर 1 एंड x - 3 पावर 5. यस, ओड पावर सभी. अब इसके बाद मैंने बोला कि नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करो जहां न्यूमरेटर 0 है एंड डिनोमिनेटर 0 है. यस. एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, है ना. ये मैंने बोला. अब मैंने बोला आंसर लिख दो, है ना. किसका आंसर लिखना है? स्टेप 3 के बाद जो बचा उसका आंसर, है ना भाई. तो अपने को आंसर लिखना है कि क्या होना चाहिए भाई, है ना. अपने को नेगेटिव चाहिए, ये चाहिए, ये, है ना. तो लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए. तो लेस देन इक्वल्स टू, तो पहले लेस देन देखा कहाँ कहाँ पे है, तो -∞ से -1 और 3 से 7, है ना भाई. अब अगर इक्वलिटी है तो मैंने ये बोला कि न्यूमरेटर जहां 0 है उन नंबर को इंक्लूड करना है और डिनोमिनेटर जहां 0 है उन पॉइंट को एक्सक्लूड करना है ना भाई. जो भी आपने वो इवन ये वाला फैक्टर आपने अगर उड़ाया है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर एट लास्ट, है ना भाई. तो बताइए अगर इक्वल्स टू 0 मुझे सोचना है तो यहाँ पे बताइए x बराबर 1 एंड x बराबर -1 आंसर में होना चाहिए, एंड x 7 नहीं होना चाहिए, और x डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो ये मुझे और इंश्योर करना है. तो बताइए -1 आंसर में होना चाहिए, नहीं है तो इंक्लूड कर दिया. यस. 1 आंसर में होना चाहिए, इधर कहीं भी नहीं हो पा रहा तो अलग से लिख दिया. 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है. 7 नहीं होना चाहिए, नहीं है. दैट्स इट. अब बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? Why did I remove x - 1 स्क्वायर? क्योंकि उसकी पावर इवन है. तो मैंने ये बोला कि जिनकी भी पावर इवन होगी उनको उड़ा देंगे, है ना भाई. देखो जरा, रिमूव फैक्टर्स हैविंग इवन पावर. ओके, यस. क्लियर हुआ क्या बच्चे? ठीक है क्या जनता, ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को, अब आप सॉल्व करेंगे, है ना भाई. तो ये तो मैंने सॉल्व किया, देखिए, है ना भाई. तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन. यस.
एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा, बी वेरी केयरफुल गाइस। यस, x माइनस 1 पावर 3, x माइनस 2 पावर 2011, कुछ भी पावर अवर कुछ भी लिखे, आपको बस इवन एंड ऑड सोचना है। x प्लस 7 पावर 4, x माइनस 3 पावर 7 less than 0. Solve this one, guys. Do it carefully. आंसर बताइएगा आप मेरे को, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा एंड देन वी विल टॉक। ओके गाइस, सो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ एंड देन यू टेल मी। यस, सो सबसे पहले इंश्योर कि एक साइड 0 हो, पहला स्टेप कर दिया, करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप मैंने बोला लीनियर फैक्टर करो, मैंने करके दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, टेक केयर ऑफ इट, नहीं है, यहाँ तक अपना काम हो गया, तो मैंने आपको थर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटी दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूं मैं, है ना भाई। मैंने क्या बोला, जिनकी पावर इवन है उनको उड़ा दो, तो ये सो नाउ वी विल लुक एट दिस प्रॉब्लम। यस, अब मैंने क्या बोला, वेवी कर्व बना दो, है ना भाई, और वो पॉइंट मार्क करो जिसपे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 और अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन लगा दो बिना सोचे, है ना भाई। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दिया, राइट हैंड इंटरवल में अपन ने पॉजिटिव लगाया। अब अपने को क्या सॉल्व करना है, लेस देन 0। यस, सो लेस देन 0 लिख दिया आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3, but this is not correct. Yes, so what is wrong in this? So now you have to look at this problem, है ना भाई, कि इक्वलिटी है नहीं तो ठीक है, इक्वल टू 0 का तो गेम खत्म हो गया, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 7 और x 3 नहीं हो सकता। यू हैव टू एंश्योर दिस कि x माइनस 7 और 3 नहीं हो सकता, है ना भाई। तो देखिए जरा, यहाँ पे x माइनस 7 हो रहा है क्या, इस इंटरवल में माइनस 7 है क्या? यस, तो हमको माइनस 7 निकालना पड़ेगा। तो माइनस 7 निकाल दिया। कैसे निकालते हैं? ऐसे, माइनस ऑफ माइनस 7 अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब माइनस 7 हटा दिया। 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 तो वैसे ही इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर हुआ क्या? तो अब करेक्ट आंसर ये है। आई थिंक सब लोगों का एरर हुआ होगा ये एक पॉइंट की वजह से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, राइटिंग दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन माइनस 7 to 1 यूनियन 2 to 3, ये भी लिखा जा सकता है ना भाई। माइनस 7 देखिए मैंने उड़ा दिया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना भाई। किसी का सही हुआ क्या बताइए, है ना भाई, किसी का सही हुआ क्या? देयर आर वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट। अगर मैं ये हटा दूं, हाँ, कितने लोगों का ये आंसर आया, है ना, ये मुझे बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया, है ना, विच इज नॉट राइट बट यस, है ना भाई। समझा क्या? तो एक छोटा सा एरर मैक्सिमम लोगों ने किया है। क्या ये क्लियर हो रहा है जनता को कि माइनस 7 क्यों हटा है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देंगे हम भाई, है ना, मैथ में कसम खाई है ये हमने।
है ना भाई, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 वाले नंबर को तो हमेशा ही हटाना है, और अगर इक्वलिटी हो तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 के रूट को इंक्लूड करना है। ये मैंने लास्ट स्टेप में लिखा है ना भाई, ये देखिए जरा, है ना भाई, है ना भाई। और डिनोमिनेटर ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑलवेज, है ना, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑलवेज। यस साहिल, यू वांट टू आस्क समथिंग बच्चे? दो जिन लोगों के हाथ खड़े हैं, कोई दिक्कत है या ऐसे ही गलती से रह गया? ओके, कोई दिक्कत है नहीं। ओके ठीक है जनता, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को, अभी सही करेंगे, है ना भाई? ठीक है, यस। चलिए देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सो लिखिए जरा एग्जाम्पल, यस, ये सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बड़ा होगा -6 से, ये सॉल्व करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए राइट साइड में 0 नहीं है, मैंने बोला एक साइड में 0 होना चाहिए, तो या तो पूरे को इधर लेफ्ट में शिफ्ट करो या पूरे को राइट में शिफ्ट करो, वॉट एवर यू लाइक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। सॉल्व दिस वन गाइस। तो इसमें स्टेप 1 से चालू होना पड़ेगा अपने को। संकल्प, क्या उन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस यस, ओके गुड, यू करेक्टेड इट। करिए आराम से, मैं थोड़ा समय लेता हूँ, है ना भाई, बट यू विल सी कि ये थोड़ी देर बाद ये बहुत बहुत एकदम क्विक हो जाना चाहिए अपने लिए। So today I will send you guys some homework based on inequalities. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपनी बुकलेट में वो भी दूंगा, एंड कुछ क्वेश्चन मैं खुद से भी और भेज सकता हूँ आपको, देखता हूँ मैं। मैं कर दूं क्या सॉल्व जनता? आपने कर लिया क्या? मैं सॉल्व करूं क्या? देन वी कैन चेक। गाइस टेक केयर, देयर इज इक्वलिटी आल्सो, है ना भाई। यस, टेक केयर गाइस, इक्वलिटी भी है, तो उस वजह से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का आंसर गलत हो रहा है। सो देखिए जनता, सो पहला स्टेप मैं ये बोला कि एक साइड पे 0 बनाना है, तो इधर -6 है, इसको बोलेंगे भाई इधर आ जाओ ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये बन गया। अब लीनियर फैक्टर नहीं है तो लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, सो वी विल डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए जरा, तो सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, है ही नहीं, तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में कोई इवन पावर है तो उड़ा देंगे, है ही नहीं, यस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे 0 है वो पॉइंट मार्क करेंगे, और उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। अब उसके बाद आंसर बताना है ना। तो आंसर में क्या बताना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, तो पॉजिटिव -∞ से 2, है ना भाई, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब इक्वल टू भी है, इक्वल टू बताइए ये कब इक्वल टू 0 होगा? बताइए 2 and 3, तो x बराबर 2 and x बराबर 3 को भी इंक्लूड करना है, तो 2 और 3 को इंक्लूड करना है, तो 2 और 3 को इंक्लूड करना है
है ना। सो दिस इज फाइनल आंसर फ्रॉम माय साइड, है ना भाई। कोई बताइए कितने जनता का सही हुआ, है ना। दिस इज फाइनल आंसर। अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है तो आपका गलत हो गया है ना। ठीक है क्या जनता, समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात, है ना भाई। यस, है ना। हाथ नीचे कर लीजिए, वेरी गुड, बिल्कुल जिनका भी सही हुआ बहुत बढ़िया। दक्ष, शालिनी, क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है क्या? Yes, sir. ओके, यस। Yes, sir. तो आदित्य हो तो तुमने फैक्टराइजेशन ही गलत कर दिया, उसका क्या करें भाई, है ना। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ओके, एक और लिखें, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी मेरे मन में, यस, एक और मैं ऐसे ही गंदा सा लिखता हूँ, है ना भाई, केयरफुली करिएगा जनता। x माइनस 7 पावर 5, x प्लस 7 पावर 3, 2 माइनस x पावर 7, x प्लस 2 पावर 2050 लेस देन 0। सॉल्व दिस वेरी केयरफुली गाइस, है ना। बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रह के आपको सॉल्व करना है इक्वेशन। चांसेस है कि आप एरर करेंगे, इंश्योर करना है कि आप नहीं करेंगे। तो पावर कितनी भी हो, है ना भाई, कुछ भी लिख देना भाई, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमको तो बस इवन ऑड से मतलब है। तो आप देखिए बहुत क्विक हो जाते हैं अब ये क्वेश्चंस एक्चुअली। एरर मत करिएगा जनता, बस 2 मिनट देता हूं मैं, करिए जरा। देखते हैं पल्लव क्या सही क्या गलत, तो देख लेते हैं बच्चे। ओके, तो आप लोगों ने कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ। पहला स्टेप ठीक है, दूसरा स्टेप ठीक है, तीसरे स्टेप में ये 2 माइनस एक्स है, तो -1 पावर 7 कॉमन आएगा गाइस, है ना भाई। -1 पावर 7 कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बट वी नो कि -1 पावर 7 जो है, -1 पावर 7 नेगेटिव होता है। यस, सो ये नंबर नेगेटिव है, सो ये माइनस आएगा। तो अब इसको इनइक्वालिटी में एडजस्ट करना होगा अपने को। सो सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस, ये पहला काम। इसके बाद अब बोला अपन ने इवन पावर उड़ा दो, तो इसको उड़ा दिया,
सो ये रखेंगे x माइनस 7 पावर 5 x प्लस 7 का क्यूब अपॉन x माइनस 2 पावर 7, है ना भाई। और इस स्टेप पे ये भी देख लेंगे इक्वल टू 0 है, हाँ तो x 7 होना चाहिए, माइनस 7 भी होना चाहिए, और 2 और माइनस 2 तो नहीं होने देंगे, है ना भाई, क्योंकि ये होने पे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। ओरिजिनल इनइक्वालिटी ये है। यस, अब सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन पे मार्क किया, यस, -7 2 and 7 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, अब बस आंसर लिखना है, पॉजिटिव बता दो। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, 7 से लेके इन्फिनिटी और -7 से लेके -2, अब सॉरी -7 से लेके 2 तक। अब ये देखना पड़ेगा कि किन किन पॉइंट को इंक्लूड करना है। 2 और -2 को करना है, सॉरी 7 और -7 को करना है, और 2 और -2 को नहीं करना है। तो 7 को करना है और -7 को करना है, यस। 2 को करना है, 2 को नहीं करना है, 2 को तो नहीं किया, पर -2 को भी नहीं करना है। क्या -2 इस इंटरवल में आ रहा है क्या गाइस? यस, तो उसको हटाना पड़ेगा, -2 को हटाना पड़ेगा। ये फाइनल आंसर है। एंड आई थिंक फिर से बहुत लोग गलत हो गए हैं ड्यू टू दिस फैक्टर। कितने बच्चों का एकदम सही आया बताइए, किनका आंसर एग्जैक्टली यही आया? बहुत लोगों ने -2 नहीं किया होगा, वो गलत है। तो वही फाइनल आंसर ही तो बताना था ईशान, वही तो गलत हो गया, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेटली, है ना। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज -7 to -2 यूनियन -2 to 2 यूनियन 7 to इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं 100%, है ना। ये भी सही है, ये भी लिखा जा सकता है। Okay guys, I hope you guys have understood this concept. Yes, so we'll do more problems in next class. मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, वो आप कर सकते हैं, है ना। जो कर सकते हैं वही भेजता हूँ अभी, बाकी बाद में और कर लेंगे। और क्या है, क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, पूछ लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो हाथ उठा के, है ना। बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, जिनको डाउट बचा हो वो पूछ लीजिए। एक बार मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ, फिर किसी को डाउट बचे तो वो क्लियर करिए। कोई बताइए। यस, अभिलाष, क्या हो गया अभिलाष? सर आप अगर अगर अल्फा अगर मगर मत करो, अगर मगर मत करो, इस क्वेश्चन में बोलो। डोंट आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट विल कम फॉर श्योर। सर इन दिस क्वेश्चन जो 2 - x raised to 7 है, यस, तो उसमें हमने -1 raised to power 7 लिया, करेक्ट? यस, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा -(x-2) पूरे की पावर 7। ए बी पावर 7 को क्या लिखूंगा, a पावर 7 b पावर 7। ओके, क्लियर हुआ? हाँ बोलो यश। सर ये क्वेश्चन में x2 नहीं होगा, ये समझ में आ गया, पर -2 क्यों नहीं होगा? सुनो ना बच्चे, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। हेलो, हाँ सर। अब बताओ जरा, डिनोमिनेटर कब कब 0 हो रहा है? ये 2 पे और -2 पे, तो 2 और -2 तो नहीं रख सकते, है ना भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो तो क्राइम है भाई। हाँ सर, ओरिजिनल प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट ओरिजिनल प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू लुक एट दिस प्रॉब्लम। मैंने बोला था स्टेप 3 के बाद जो बचेगा वो ये बचेगा, इसको सॉल्व करना है। ओके सर, गॉट इट। क्लियर हुआ क्या? यस, बोलो आर्यन। सर आप एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए ना सर। हाँ, मतलब मैं डाउट शायद नीचे, हाँ सर हमको इसमें -2 इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें हमने -2 को सेपरेटली लिखा कर्ली ब्रैकेट्स में। हाँ, तो हमने उसको ऐसे को डिपिक्ट किया है, मतलब उसके बाहर भी माइनस पावर रखा है। हाँ देखो ना, सुनो बच्चे, अगर -2 को, जैसे अगर लेट से ये मैंने लिखा 2 2 3 यूनियन 5, इसका मतलब क्या है कि आंसर 2 और 3 के बीच में सारे नंबर है, पर 5 अलग से भी लेना है। अच्छा, तो उसको अलग से ऐसे लिखेंगे। पर अलग से कोई नंबर अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको कैसे करते हैं? -5
है ना भाई, -5 नहीं, सॉरी, माइनस लेट से मैं 5/2 करना है मुझे, इसका मतलब 2 से 3 के बीच के सारे नंबर है बट 5/2 नहीं है। ये नोटेशन है बच्चे। ओके, क्लियर हुआ क्या? तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमको नहीं चाहिए, और हमको अगर चाहिए होता तो मैं ऐड कर करने का मतलब नहीं चाहिए, और यूनियन ले लेते तो मतलब वो नंबर और ऐड हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर हुआ आर्यन? यस सिद्धार्थ। सर जो फाइनल आपने जो अपने मतलब हमने x+2 2050 हमने जो कट कर दिया, वो क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं इंक्लूड करना है क्या? मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना है क्या? मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पे अगर इंक्लूड करोगे ना तो सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व ही हो जाएगा ना। देखो इधर प्लस रहेगा, इधर भी प्लस रहेगा, तो बस दिखेगा आंसर। पर -2 को तो नहीं। जैसे मैंने एक्चुअली वैसा किया है, तो मेरे को मिला मतलब x बिलोंग्स टू -∞, -7 यूनियन -2, यूनियन 7, हमारा आंसर नहीं, यू आर नॉट फॉलोइंग द स्टेप्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, राइट? यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना भाई? ये जो मैंने किया है, मैंने जो समझाया वो सॉल्व किया है ना भाई? वो जब आप मार्क करोगे उसके बाद लोचा हो जाता है ना भाई? यस, ठीक है। ओके जनता, क्लियर हुआ क्या ये सबको? ठीक है क्या? Yes, sir. चलिए, तो बस धन्यवाद, है ना भाई? यस, Thank you, sir. Bye, sir. बाय, है ना भाई? मैं होमवर्क you, देता हूँ आपको, और ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा बाय इवनिंग, है ना भाई? पिछले वाला भी लेक्चर कर दूंगा अपलोड, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।